अच्छा जी, न्यू पार्क सर्जिकल पे हम व्हीलचेयर स्पेशलिस्ट से पहले और मेडिकल इक्विपमेंट से पहले जो हमारा असल पर्पस है वो ये है कि जो हमारी डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये मुल्क जो है वो काबिल रसाई बन जाए, मतलब व्हीलचेयर एक्सेसिबल बन जाए। तो उसके लिए हम काफ़ी देर से कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं। तो आज जो ये वाले आपके सामने यहाँ पे जो रैम्प्स लगे हुए हैं और वो जो पीछे एक यहाँ पे रैंप लगा हुआ है, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम पाकिस्तान को व्हीलचेयर एक्सेसिबल बना सकें, काबिल रसाई बना सकें। अच्छा, अब काबिल रसाइयत से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हीलचेयर रैम्प्स की जब बात आती है तो असल कंप्लायंस जो है वो क्या कहती है और उस कंप्लायंस को मद्देनज़र रखते हुए हम कितना जो है वो करीब उस कंप्लायंस को मीट कर सकते हैं। रेशो 12 की आपको ये रेशियो होनी चाहिए क्या, फॉर एवरी 1 इंच ऑफ हाइट आपके पास 12 इंच ऑफ रैम्प लेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जनाब अगर आपकी 1 इंच की हाइट इस तरह से है तो आपका जो रैंप है वो 12 इंच का होना चाहिए, जो कि आएगा ऐसे। सो फॉर एवरी 1 इंच ऑफ हाइट आपके पास इस तरह 12 इंच का जो है वो रैंप स्लोप होना चाहिए। 14 इंच की हाइट है, इसके ऊपर 6 फुट का रैंप लगा हुआ है, जो तकरीबन इसकी जो रेशो बनती है वो 1/5 बनती है और इसकी जो डिग्री एंगल है वो तकरीबन 10 डिग्रीज़ बनती है। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स हैं वो अप टू 15 डिग्रीज़ बहुत इजीली जो है आप उनको कैरी कर सकते हैं। अगर मैं एक एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर पे होता, सुफियान भाई प्लीज़ व्हीलचेयर से उठें, मुझे ऊपर लेके आएँ। अगर मैं एक एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर पे होता या एक मैनुअल व्हीलचेयर पे होता और मैं ख़ुद व्हीलचेयर को आगे पीछे ना करता, तो जो मेरे अटेंडेंट हैं, जिस तरह इस केस के लिए सुफियान है, अगर वो मुझे रैंप के ऊपर लेके चले जाएं तो वो भी बहुत इजीली जो है वो मुझे ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन नेचुरली उनको पुश तो लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ख़ुद ये करना होता, अगर ये मैंने ख़ुद ये करना होता तो ये मैं बिल्कुल भी ना कर सकता होता, क्योंकि इसका स्टीप बहुत ज़्यादा है और मेरा ज़ोर बहुत लगता है और मेरे पीछे गिरने का ख़तरा हो जाता है। लेकिन इसमें इसलिए पीछे नहीं गिरा क्योंकि एंटी टिप व्हील्स हैं, लेकिन अगर वो व्हील्स ना होते मैं ना क्लाइम कर सकता होता। और जैसे कि आप देख रहे हैं व्हीलचेयर पीछे वाली साइड पे टिल्ट होती है, मेरी बहुत जान लग रही है, तो ये जो है वो मुनासिब नहीं है इसके लिए। ADA कहता है कि जो रैंप की जो रेशो है वो 1:12 होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये हमारे पोर्टेबल एलुमिनियम रैम्प्स हैं, ये जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये हमारे पोर्टेबल एलुमिनियम रैम्प्स है। इसको अगर हम 2 सेक्शंस में ब्रेक करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि मैंने एक जुगाड़ी तरीका लगा के इसकी एक बेस बनाई हुई है और मैंने 2 रैम्प्स लगाए हैं। तो मैंने इसकी जो टोटल रैंप की जो एक स्लोप है, मैंने उसको 2 रैम्प्स में डिवाइड किया हुआ है और ये टोटल जो है वो 12 फुट का रैंप लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं आपको एज अ मैनुअल एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर क्लाइम करके दिखाऊँ तो इसको मैं रिलेटिवली ज़्यादा एक आसान तरीके से इसको क्लाइम कर सकता हूँ। और नीचे आते वक्त भी ये एकदम से सारा नीचे नहीं जाता, मेरा ज़्यादा कंट्रोल है और मैं इसको जो है वो क्लाइम कर सकता हूँ। तो हमारी एक जो न्यू पार्क सर्जिकल का जो एजेंडा है, पर्पस है, जिसके ज़रिए हम ये सारा सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि इन रैम्प्स के ज़रिए हम पाकिस्तान को व्हीलचेयर एक्सेसिबल बना सकें, काबिल रसाई बना सकें। अगर आप बिल्डिंग्स को अक्सर देते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे रैंप लगाना शुरू करूँ, क्योंकि ये जो ग्रिल है वाटर की जो है पाइप है, इस पर वैसे कोई नहीं चलता और गाड़ी भी आप बिल्कुल यहाँ तक नहीं पार्क करते, तो अगर हम यहाँ से रैंप लगाएं और ये तकरीबन यहाँ पे रैंप आए, फिर हमारे पास एक स्टैटिक बेस हो और फिर रैंप शुरू करते करते यहाँ तक आ जाए, तो ये जो टोटल वरांडा है ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल बन जाएगा। और फिर क्योंकि DHA में सारे वरांडास जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, तो क्योंकि सारे कनेक्टेड होते हैं आप उस पूरे स्पेस को जो है वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलरली जिस तरह हमने आपको ये वाला जिगजैग वाला कॉन्सेप्ट बताया है, उसी तरह अगर हम यही जिगजैग वाला कॉन्सेप्ट वरांडा के सिर्फ आगे आधी जगह लेके या एक क्वार्टर जगह लेके, क्योंकि हमें सिर्फ मोस्ट व्हीलचेयर्स के लिए हमें टोटल जो है वो 28 to 32 इंचेस चाहिए, तो वो हम जगह निकाल के इस बिल्डिंग को कम्प्लीटली व्हीलचेयर एक्सेसिबल कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं आज कि
व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी सब्जेक्टिव होती है। कुछ छोटे रैम्प्स पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर्स, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर्स होती हैं, वो क्लाइंब कर लेती हैं। कुछ हमारे जो मैनुअल व्हीलचेयर्स के लिए आपको लंबे रैम्प्स चाहिए होते हैं।